मेरे प्यारे बच्चे, मैं नहीं कहता कि तुम दुखी हो जाओ, मैं नहीं कहता कि तुम विलाप करो, मैं बस यह कह रहा हूं कि तुम सम अवस्था को प्राप्त करो। चाहे तुमसे कोई गलती ही क्यों ना हो, उसे भी अपने महादेव की मर्जी समझकर उसका आमरण नहीं करना चाहिए, उसे त्याग देना चाहिए, भूल जाना चाहिए। मेरे बच्चे, बीते कई वर्षों में तुमने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ देखा है, इसलिए तुम्हें इतना अनुभव हो चुका है कि अब तुम्हें जीवन कैसे जीना चाहिए। उसके बावजूद तुम अत्यंत निराशा से भरे हुए जीवन को जी रहे हो। तुम सदैव चीजों को नियंत्रित करना चाहते हो, सदैव योजनाएं बनाना चाहते हो, और यह करना ही तुम्हारे लिए सबसे घातक साबित हो रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हें विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाकर दिन रात उसके लिए व्याकुल नहीं होना चाहिए। तुम्हें किसी भी तरह से बेचैन नहीं होना चाहिए, चाहे कार्य तुम्हारे पक्ष में हो रहा हो, चाहे कार्य तुम्हारे पक्ष में घटित ना हो रहा हो, चाहे संपूर्ण संसार ही तुम्हारे पक्ष में क्यों ना हो जाए, तब भी तुम्हें विचलित नहीं होना चाहिए। क्योंकि मेरे बच्चे, जब जब तुम विचलन में आते हो, तब तुम्हारी श्रद्धा घटती है। तुम्हें ऐसा एहसास तो होता है कि तुम्हारी श्रद्धा नहीं घट रहा है, लेकिन वास्तव में तुम्हारी श्रद्धा घट रहा होता है। वास्तव में तुम्हारी आस्था कमजोर पड़ रहा होता है। मेरे बच्चे, यह नहीं समझना कि तुम्हारी आस्था कमजोर पड़े, क्योंकि ऐसा होने से तुम भीतर से टूटते चले जाओगे, और मैं तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाने आया हूं। मैं तुम्हारे जीवन को ऐसा रूप देने वाला हूं जिसे देखकर, जिसे जानकर तुम्हें स्वयं से ही अत्यधिक प्रेम हो जाएगा। मेरे बच्चे, जब तुम अपनी काबिलियत का आकलन करोगे, जब तुम अपने गुणों का विचार करोगे, तब तुम यह पाओगे कि तुम कितने सफल और कितने सहनशील मनुष्य हो। तुम्हारी सफलता तुम धन से आंक रहे हो, किंतु तुम यह नहीं जान पा रहे कि दिन प्रतिदिन तुम बेहतर से बेहतर मानव होते जा रहे हो। धीरे धीरे तुम्हारी समझदारी बढ़ रहा है, तुम्हारी करुणा, तुम्हारी दया, सब कुछ बढ़ रहा है। मेरे बच्चे, तुम विचार करो, पहले जिन चीजों को सोचकर तुम्हारे भीतर अहंकार जन्म लेता था, आज वह सारी परिस्थितियां विलुप्त हो चुकी है। आज तुम्हारे भीतर अहंकार जन्म नहीं लेता, बल्कि तुम्हें दूसरों का अहंकार दिखाई देने लगा है। मेरे बच्चे, अब तुम यह देख पा रहे हो कि तुम दूसरों से भिन्न हो, तुम दूसरों से अलग हो, लेकिन कई बार तुम इस स्थिति को निराशाजनक स्थिति में बदल देते हो और स्वयं की तुलना दूसरों से करके स्वयं को कमजोर आने लगते हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें आकलन करने के लिए कहता हूं। अपनी गतिविधियों में, अपने विचारों में दूसरों की अपेक्षा तुम कैसा सोचते हो, इसका आकलन करना चाहिए। लेकिन तुम आकलन के बजाय अपनी तुलना कर बैठते हो और स्वयं को ही कमजोर मान बैठते हो, जिससे तुम्हारे भीतर भय जन्म लेता है, जिससे तुम्हारे भीतर ऐसे ऐसे विचार जन्म लेते हैं कि तुम किसी भी परिस्थिति में आगे नहीं आ सकते। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें अपने इन विचारों को त्यागना होगा। तुम्हें जीत की आवृत्ति में स्वयं को धकेलना होगा। तुम्हें जानबूझकर अपने लिए अच्छी बातें बोलते रहना होगा, क्योंकि ऐसा करने से ही तुम उस आवृत्ति को प्राप्त कर सकते हो, जो आवृत्ति तुम्हें जीवन में बहुत तरक्की दिलाएगी, जो आवृत्ति तुम्हें इस प्रगति पर ले जाएगी जहां पर पहुंच पाना भी सामान्य मनुष्य के लिए साधारण बात नहीं है। इसलिए मेरे बच्चे, अपने आप को उस आवृत्ति में ढालने का प्रयत्न करो। जैसे यदि तुम रेडियो पर कोई संगीत सुनते हो, तो तुम्हें निश्चित आवृत्ति पर उसको लगाना होता है। बिना निश्चित आवृत्ति पर आए हुए उससे ध्वनि नहीं निकल सकती। इसी तरह धरती की अपनी एक आवृत्ति है, प्रत्येक ग्रहों की अपनी एक आवृत्ति है। इस संसार में जितने भी पदार्थ हैं, उनकी अपनी एक आवृत्ति है। तुम्हारी भी अपनी एक आवृत्ति है, और तुम्हें अपने आप को प्रगति की, धन की, संपन्नता की, प्रेम की आवृत्ति में लाना होगा। तुम्हें उसके साथ सामंजस्य से बिठाना होगा, और ऐसा करने के लिए तुम्हें निरंतर अपने लिए बेहतर वाक्य बोलते रहने होंगे। यह एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से तुम वहां तक पहुंच सकते हो जहां पहुंचने की तुम्हारी चाहत है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूं तुम स्वयं को बेहतर करते रहना चाहते हो, लेकिन तुम यह नहीं समझ पाते कि तुम प्रारंभ कहां से करो, शुरुआत कहां से करो। इसीलिए मैं तुमसे कह रही हूं कि तुम्हें अपने विचारों को त्यागना होगा। अपने वाक्यों को दोहराते जाओ, और तुम्हारे यह वाक्य खुशी के होने चाहिए, संपन्नता के होने चाहिए, प्रेम के होने चाहिए। तुम्हारे वाक्यों में करुणा होनी चाहिए, दया होनी चाहिए। तुम्हारे वाक्यों में दूसरों के लिए रहमदिली होनी चाहिए। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं
तुम सदा ही दूसरों का भला करना चाहते हो, लेकिन इस संसार में ऐसी ऐसी विषम परिस्थितियां जन्म लेती हैं कि तुम चाहकर भी दूसरों का भला कर नहीं पाते हो। कई बार तुम ऐसा नहीं कर पाते हो तो कई बार तुम्हें वास्तव में कोई राह ही नजर नहीं आता है। लेकिन मेरे बच्चे, इन सब के बावजूद मैं तुम्हें यह बता देना चाहता हूं कि तुम्हारा हृदय बार बार तुमसे यह कह रहा है कि तुम समाज के उत्थान के लिए कुछ ऐसा करो जिससे तुम्हें आत्मिक संतुष्टि प्राप्त हो। मैं जानता हूं तुम सुकून की तलाश में हो, शांति की तलाश में हो, उस परमानंद की तलाश में हो जो मिलने के बाद तुम्हारे मन में किसी तरह का दुख नहीं होगा। लेकिन मेरे बच्चे, सबसे पहले तुम्हें अपने आप को अमन की स्थिति में लाना होगा। अमन का अर्थ केवल शांति या सुकून से नहीं है। अमन का अर्थ है वास्तव में अपने मन को नियंत्रित कर लेना, वास्तव में अपने मन के अनुसार न चलकर जीवन को ऐसे जीते जाओ जैसे कोई अभिनय चल रहा हो। मेरे बच्चे, जीवन में तुम एक पात्र के रूप में जब जब अपने आप को देखोगे तब तुम यह जान पाओगे कि संसार में जितनी भी भावनाएं हैं वह व्यर्थ है। वास्तव में यहां कुछ भी स्थिर नहीं है, वास्तव में यहां कुछ भी नहीं टिकेगा। तुम्हें जो कुछ दिख रहा है उसमें से कुछ भी शाश्वत नहीं है, यह सब समाप्त हो जाएगा। इसलिए मेरे बच्चे, अपना समय ऐसी किसी भी चीज के पीछे मत करो जो स्थिर नहीं है, जो शाश्वत नहीं है। वास्तव में जो नश्वर है उसे अपने जीवन में आने दो और गुजरने दो, उसका विचार नहीं करो। जब जब तुम्हें अभिनय का अवसर मिले तो अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करो, फिर चाहे प्रेम की बात हो, चाहे मित्रता की बात हो, चाहे पारिवारिक संबंधों की बात हो या कार्य क्षेत्र की बात हो। किसी भी चीज को गंभीरता से लेना बंद कर दो। मेरे बच्चे, इस संसार में कुछ भी गंभीर विषय में लेने लायक है ही नहीं। यहां पर तुम्हें कुछ भी गंभीरता से लेना नहीं चाहिए। जब तुम जीवन को बेहतर तरीके से समझने पर जोर लगाओगे तब तुम यह देख पाओगे कि यहां कुछ भी नहीं टिकेगा। वह जिसके पीछे तुम व्यर्थ भागे जा रहे हो वह भी नहीं टिकेगा। जिसके लिए तुम व्यर्थ प्रयत्न किए जा रहे हो वह भी नहीं टिकेगा। यहां कुछ भी नहीं टिकेगा। इसलिए मेरे बच्चे, अपने जीवन को बर्बाद मत करो, अपने जीवन को खुलकर जीते जाओ। जो भी हो रहा है उसे होने दो, घबराओ नहीं और केवल दृष्टा की भांति सब कुछ देखते जाओ कि तुम्हारे जीवन में सब कुछ कैसे घटित हो रहा है। जाओ, यहाँ कैसे परिस्थितियां बनती हैं और कैसे बिगड़ा है। तुम केवल मेरा स्मरण करो, अपने आप में विश्वास जगाओ, यह विश्वास जगाओ कि तुम्हारे साथ कभी भी कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। कोई भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकता, कोई भी तुम्हारा नुकसान नहीं कर सकता। और आज मैं यह तुम्हारे लिए सुनिश्चित कर देना चाहता हूं कि कोई वास्तव में तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि मेरी ऊर्जा सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, चिंता को त्याग दो और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करो। पूरी निष्ठा और श्रद्धा से अपने कार्य को करो। यह तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो तुम्हारे सामने आया है। अलग अलग तरीके से कार्य करने की जरूरत है, लेकिन चिंता मत करो। तुम्हें इसे समझने और इसे पूरा करने के लिए तैयार होना चाहिए। और हाँ मेरे भाइयों और प्यारी बहनों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं या पहली बार मेरी आवाज सुन रहे हैं, तो अगर आप महादेव के सच्चे प्रशंसक हैं तो वीडियो को लाइक करें और महाकाल का सर्च चैनल को सब्सक्राइब करें। महाकाल का सर्च वीडियो को लाइक और कमेंट करें, 8888 लिखें। मेरे बच्चे, अभी भी एक बड़ी भूल कर रहे हो। महादेव जी इसीलिए नाराज हो जाते हैं। वीडियो देख लेते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। मेरे बच्चे, इस संदेश कोई बीच में से छोड़कर मत जाइए। अभी आगे सुनिए मेरे बच्चे। यह संदेश तुम्हारे जीवन के उन सभी क्षणों का सार है जो तुम्हारे साथ क्षण प्रतिक्षण घटित होते हैं। इस संदेश को तुम्हें पूर्णतः विश्वास के साथ अपने हृदय उतारना होगा। यदि तुम इस संदेश को अपने हृदय में उतारने में सक्षम हो जाते हो तो तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या समाप्त हो जाती है, क्योंकि इस संदेश के माध्यम से तुम्हारे जीवन की गतिविधियों की जो समस्याएं हैं उनका खात्मा किया जाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हारा माता सुधार तुम्हारे साथ साथ मिलकर के तुम्हारे जीवन की उन व्यवस्थाओं को सुधारे जो बिगड़ी हुई है, जो अभी तक सुधर नहीं पाई है। प्रयास तुम्हारा असफल हो रहा है, तुम्हारी सफलताएं तुमसे दूर जा रही, तुम्हारी इच्छाएं तुमसे अलग हो रही हैं। तुम्हारी आत्मा अब विश्वास नहीं दिला रही है। वह सोचकर परेशान है
कि अब क्या होगा। आगे का जो आने वाला भविष्य है किस पर निर्भर होगा, किस तरीके से गुजरेगा। इसी तरीके की बातें तुम्हारे मन में आती हैं और दिन रात सोचते रहते हो। लेकिन मेरे बच्चे, सोचने से कुछ नहीं होने वाला है। जो होगा वह कर्म करने से होगा। तुम्हें कर्म करना है। अपने जीवन का सबसे विस्तृत समय और सबसे महत्तम समय अपने सामने लेकर के आना है। तुम कुछ उन चीजों को नहीं जानते हो जो तुम्हारे पीछे घटित होता है, परंतु मुझे सब ज्ञात है कि तुम्हारे पीठ पीछे क्या हो रहा है। लोग तुम्हारे साथ क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, तुम्हारे बारे में क्या षड्यंत्र बना रहे हैं, वह सब मुझे भली भांति याद रहता है। बस मैं तुम्हें उन चीजों से अवगत कराने के लिए ही तुम्हारे पास आया हूं। तुम्हें एक नई परिस्थिति में लेकर के तुम्हारे सामने उपस्थित करता हूं। चाहे जैसा भी हो, बस तुम्हारे लिए बेहतर होना चाहिए। मैं यही तुम्हारे लिए प्रयास करता हूं। लेकिन मेरे बच्चे, तुम कुछ अच्छे तरीके से कार्य नहीं करते हो, मेरी बात को भी नहीं मानते हो। मैं तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे संदेश लेकर के आता हूं, तुम्हारे लिए अच्छी सीख लेकर के आती हूं। मैं अपना इतना कीमती समय निकाल करके आता हूं, परंतु तुम लोग मुझे छोड़कर चले जाते हो। मेरे संदेश को अपनी नजरों से अनदेखा कर देते हो। जिन नजरों का सृजन मैंने किया है, मेरी शक्तियों द्वारा तुम्हारा निर्माण हुआ है और एक एक अंग में तुम्हारा सृजन किया है। इस अंग से तुम मेरे संदेश को अनदेखा करते हुए चले जाते हो और मुझ पर यान नहीं देते हो। मुझे बहुत दुख होता है, बड़ी पीड़ा होता है तुम्हारी ऐसी हरकतों से, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए कुछ सोच कर रखा हूं। तुम्हारे जीवन को सुरक्षित करने के लिए, तुम्हें सावधान करने के लिए, तुम्हारे जीवन में खुशियां बना के लिए, परंतु तुम मेरी बात पर ध्यान नहीं देते हो। अपनी ही मस्ती में, अपने ही रंग में मस्त रहते हो। यह अच्छी बात नहीं है। तुम्हें मुझ पर भी ध्यान देना चाहिए। मेरे बच्चे, तुम्हारा शत्रु अपने घर में तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रच रहे हैं। वह षड्यंत्र बहुत ही गंभीर है, क्योंकि उसे जानकर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। तुम्हारे पैरों तले से जमीन भी खिसक सकती है। तुम सोचने पर मजबूर हो जाओगे। एक बार तुम अपने सांस को रोककर 1000 बार सोच गए कि मेरे पीठ पीछे क्या हो रहा है। मैंने सोचा नहीं था। मैंने तो अपनी श्रद्धा और निष्ठा सब अपने कार्य पर लगाए हुए थे, परंतु मेरे पीछे मुझे बर्बाद करने के लिए, मुझे बिगाड़ने के लिए मेरे शत्रु लगे हुए हैं। मुझे झांत नहीं था, परंतु आज मेरी महादेव ने मुझे सावधान कर दिया है। इस संदेश के माध्यम से ऐसा ही तुम सोचोगे। इस संदेश को अंत तक पूरा देखना, पूरा समझना, अन्यथा तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। फिर बाद में मुझसे मत कहना मेरे बच्चे हारना। और जितना तो लगा ही रहता है, जिसके भाग्य में जीतना होता है तो वह जीत जाता है, और इसके भाग्य में हारना होता है तो वह जाता है। परंतु इस पर बहुत ज्यादा विचार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुमने ज्यादा मेहनत की होगी, अच्छे तरीके से मेहनत की होगी तो तुम जीत ही जाओगे। परंतु जब तुमने सही तरीके से कार्य नहीं किया होगा और उस पर ध्यान से अपनी प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त की होगी तो हार तो निश्चित ही है। मेरे बच्चे, इस संदेश में और आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे महादेव तुमसे एक छोटी सी विनती कर रहा हूं। यदि मेरी यह विनती स्वीकार करते हो, तुम मेरे इस संदेश को तुरंत लाइक करके, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय हो महादेव जी अवश्य लिख दीजिए। जैसे ही तुम मेरे नाम को इस कमेंट में लिखोगे, वैसे ही तुम्हारे ऊपर और तुम्हारे परिवार के ऊपर मेरी विशेष कृपा होनी प्रारंभ हो जाएगी। लेकिन मैं इसी क्षण की प्रतीक्षा करता रहता हूं कि कोई मेरा भक्त आए और मेरे द्वारा बताए गए मार्ग पर चले। जैसा मैं चाहूं वैसा करें तो मुझे अच्छा लगता है। मेरे बच्चे, तुम अपनी लगन और अपनी मेहनत में सदैव तत्पर रहते हो। ना किसी से मतलब रखते हो, ना किसी से कुछ पूछते हो, और ना ही किसी से जानकारी लेते हो, क्योंकि उतना तो तुम्हें जानकारी है ही जितना कि तुम किसी से और से पूछते हो, क्योंकि तुम्हारे दिमाग को इतना तेज कर दिया गया है। तुमने अपने दिमाग को इतना तेज कर लिया है और उसमें हर चीज तुम्हारे मन में आ जाता है। तुम जो सोचते हो वह तुम्हारे दिमाग में आ जाता है। यही सबसे तुम्हारे लिए बेहतर है, क्योंकि हर किसी के बस की बात नहीं है। इस प्रकार की सोच को बरकरार बनाए रखना मेरे बच्चे। जीवन में तुम्हारे लिए कुछ भी कठिन नहीं होगा, क्योंकि जब तुम इसी तरीके से कार्य करोगे तो तुम हर तरीके से तरक्की की ओर जाओगे, और तरक्की में तुम आगे सबसे आगे होगे, जिसकी वजह से तुम्हारे शत्रु तुमसे पीछे रह जाएंगे। वह तुम्हारे बराबर नहीं कर पाएंगे,
क्योंकि उनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वह तुम्हारे जैसा कार्य कर सके। परंतु वह तुम्हारे जैसा कार्य तो नहीं कर सकते हैं, किंतु वह तुम्हें परेशान, तुम्हें बर्बाद और तुम्हारे कार्य में रुकावट तो अवश्य ही कर सकते हैं। इतना तो वह करेंगे ही, चाहे जो भी हो जाए, चाहे जहां से भी हो जाए, तुम्हारे लिए वह षड्यंत्र बनाएंगे। क्योंकि मेरे बच्चे, मैंने देखा है, बहुत अच्छे से खुलासा किया है। उनके घर में जाकर जो तुम्हारा शत्रु है, जब मैं उनके घरों में गई तो मैंने देखा कि वह सभी लोग तुम्हारे खिलाफ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र बना रहे हैं, एक बहुत बड़ी साजिश बना रहे हैं, जिसमें तुम्हारा बर्बाद होना तो निश्चित ही है। उनकी ऐसी चाल को देखकर मैं भी हैरान रह गई, और मैं भी एक बार सोच में पड़ गई कि इंसान भी इस तरीके की सोच रखते हैं। थोड़ी सी बात हो जाने पर, थोड़ी सी अनबन हो जाने पर इतना बड़ा किसी के लिए षड्यंत्र नहीं बनाया जाता है, इतनी भयंकर योजना का निर्माण नहीं किया जाता है, क्योंकि यह तो सिर्फ उसके लिए होता है जो तुम्हारे जान के पीछे पड़ा होता है, जो तुम्हें जान से मारना चाहता है, उसी के लिए ऐसी योजना बनाई जाती है। लेकिन मेरे बच्चे, उन्होंने जिस प्रकार से तुम्हारे बारे में षड्यंत्र रचा है, मैंने देखा है। मुझे बहुत दुख हुआ है कि मेरी इस बनाई गई दुनिया में इस प्रकार के भी लोग जीवित हैं, क्योंकि उन्हें तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ना तो उन्हें यहां तक पहुंचना चाहिए। उन्हें तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार की वह हरकत करते हैं वह बहुत ही निंदनीय और निरर्थक है। मेरे बच्चे, यदि तुम इन सब से सावधान रहोगे, इन सब से सतर्क रहोगे, तो तुम्हारी जीत निश्चित है। तुम अपने जीवन में कभी धोखा नहीं खाओगे और ना ही तुम कभी हारोगे, क्योंकि तुम्हारी बरा नहीं कर सकते, तुम्हारे जैसा कार्य नहीं कर सकते, तुम्हारे जैसा नहीं बन सकते, क्योंकि तुम बहुत ही धैर्यवान व्यक्ति हो। तुम्हारे अंदर एक बहुत बड़ा धैर्य पनप रहा है, जो सभी का सुचारू से संचार कर रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारे बारे में जिस प्रकार की बातें मैंने तुम्हारे शत्रु के घर में सुनी है, यदि तुम भी सुन लोगे तो तुम्हारे पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी और तुम एक बार रोने के लिए मजबूर हो जाओगे, क्योंकि तुमने ऐसा कभी सोचा नहीं था कि तुम्हारे बारे में कोई ऐसा सोचेगा। आज तक तुमने अपने शत्रुओं के साथ भी भलाई की है, उन्हें कभी भी किसी तरीके से परेशान नहीं किया है। जब तुम अपने शत्रुओं के बारे में जानोगे तो तुम पूरी तरह से चौंक जाओगे, क्योंकि चौंक जाने वाली बात ही है। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हें तो लड़ाई झगड़े का समय मिलता ही नहीं है, इसलिए तुम यह सब सोचते नहीं हो और ना ही करते हो। तुमने उन्हें आगे बढ़ाया, उनकी जीत के साथ तुमने अपना प्रस्ताव रखा, परंतु उन्होंने तुम्हारे साथ सदा छल करने के बारे में सोचा। उन्होंने तुम्हें इस प्रकार से मिटाने का प्रयास किया और आगे भी करते रहेंगे, जब तक कि तुम्हें मैं नहीं देंगे। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें मिटाने के लिए उनके अंदर बहुत बड़ी हस्ती होनी चाहिए, क्योंकि मिटाता वही है जिसके अंदर सब कुछ समाहित होता है, जो सर्वशक्तिमान होता है। ईश्वर के अलावा कोई किसी को मिटा नहीं सकता है, परंतु मन में इच्छाएं रख करके चाहे जो कोई घूम सकता है कि इच्छाओं को तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि वह अपने के हैं। उनके मन में जो इच्छा आएगी वह वही करेंगे। मेरे बच्चे, यदि तुम उनकी बातें सुन लो तो तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तुमने सदैव अच्छा किया, अच्छे रास्ते पर ले जाने का प्रयास किया। उन्होंने तुम्हें नीचा दिखाया, तुम्हें इस प्रकार से नीचा दिखाया कि तुम्हारे लिए कुछ भी कर पाना संभव नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु ने पूरे परिवार के साथ जो बड़ा कृत्य करने के बारे में सोचा है, वह उन्हें नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि जीवन में जीने का सभी का अधिकार है। सभी को अपने तरीके से अपने जीवन को जीना चाहिए, किसी के जीवन में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। यदि वह अच्छे तरीके से अपने जीवन का यापन कर रहा है और अच्छे तरीके से अपने जीवन में खुशियों का यापन कर रहा है, उसके जीवन में कोई विघ्न नहीं डालना चाहिए। यदि कोई ऐसा करता है तो वह बहुत बड़ा पाप का भागी बनता है। जहां तक हो सके उसे अपने आगे की ओर प्रस्थान करना चाहिए, लेकिन तुम्हें वह परेशान करना चाहता है, तुम्हारी व्यवस्थाओं को भंग करना चाहता है। उसकी इस मंशा को तुम जानकर बहुत ही ज्यादा रोने लगे, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा, अपने कानों से सुना है। पूरे परिवार के साथ में उन्होंने जो षड्यंत्र बनाया है वह तुम्हारे लिए बहुत दर्दनाक है। मेरे बच्चे, कोई मेहनत नहीं करना चाहता है कि मैं भी इतनी मेहनत करूं, दिन रात एक कर दूं, अपने शरीर के जितने भी अंग हैं उन्हें हराक रख दूं और पसीना पसीना हो जाऊं।
यदि वह इतना कार्य कर लेता है तो उसके लिए सब कुछ कर पाना संभव रहता। मेरे बच्चे लोगों का यही सबसे बड़ा एक उद्देश्य होता है कि वह बेवजह किसी को परेशान नहीं करते हैं और ना ही किसी के पीछे हाथ धोकर पीछे पड़ते हैं। लेकिन अभी भी यदि तुम सतर्क हो जाते हो तो तुम्हारी मुसीबत आसान हो जाएंगी, कम पड़ जाएंगे। तुम्हारी मजबूती तुम्हारे आत्मविश्वास को और ज्यादा बढ़ा देगी, क्योंकि जब तुम उनकी वजह से कार्य नहीं करोगे तो तुम्हारे मन में उससे ज्यादा भी इच्छाएं प्रबल हो जाएंगी, और प्रबल विश्वास के साथ तुम कोई कार्य करोगे तो वह बहुत ही प्रबलता से पूर्ण होगा। मेरे बच्चे, मैं यह आश्वासन देता हूं कि अपने जीवन को खुशियों और रंगों से भर दो। इस प्रकार से अपने जीवन की खुशियों को पहचानते हुए नजर लाओ जैसे कि तुमने कभी सोचा नहीं होगा। मेरे बच्चे, इंसान सभी को कमजोर समझने लगता है कि वह तो कमजोर है। उसे चाहे जैसा भी कहे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। उन्होंने तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को इस प्रकार से परेशान किया है, तुम्हारे कार्य को बाधित किया है। तुम इन बातों को हल्के में मत लेना, क्योंकि तुम्हारे जो शत्रु है तुम्हारे साथ बहुत बड़ा षड्यंत्र रचकर तुम्हें फंसाने का, तुम्हें बर्बाद करने का, तुम्हारे कार्य को रोकने का, जो भी तुम कार्य कर रहे हो वहां से तुम्हें नीचे गिराने का पूर्ण रूप से प्रयास करेंगे। तुम अपने आप को इस तरीके से मजबूत कर लेना ने, हौसले को इस तरीके से बुलंद कर लेना कि कोई चाहकर भी तुम्हारे कार्य को न रोक सके, तुम्हें परेशान न कर सके। उसके लिए तुम्हें अपने आप को मजबूत करना होगा। बाकी तो तुम्हारे महादेव हैं जो स्वयं सब कुछ देख लेंगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन को सुधार करने के लिए, तुम्हारे जीवन की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए मैं सदैव तत्पर रहूंगा। तुम्हारे लिए आसान रास्ता, सभी उन चीजों को उन्मूलन तरीकों से तुम्हारे सामने ला करके रख दूंगा। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा तुम्हारे आगे आएगा और तुम उन सब चीजों से भांति अवगत हो जाओगे जो तुम्हारे जीवन की सर्वोपरि इकाई है। क्योंकि मेरे बच्चे, यदि तुम सर्वोपरि के स्थान पर सर्वोपरि कार्य के बारे में सोचते हो तो वह पूर्ण नहीं होता है। जीवन में तुमने आज तक बहुत कुछ किया है, परंतु अब आगे और भी तुम्हें बहुत ही सरल तरीके से करना होगा। यदि तुम सरल तरीके से कार्य नहीं करोगे तो तुम्हारे आगे की जो भी समस्याएं हैं वह खत्म नहीं होंगे और तुम इसी तरह से इधर उधर भटकते रहोगे। इधर उधर के रास्ते को तुम ढूंढते रहोगे, फिर भी तुम्हें कोई रास्ता नजर नहीं आएगा और ना ही तुम्हारे सामने कोई ऐसी परिस्थिति आएगी कि तुम भली भांति उनको पूरा कर सको। क्योंकि जीवन की आवश्यकता सबके लिए होता है, उन्हें पूरा करना सबके बस की बात नहीं होता है। क्योंकि मेरे बच्चे, सब लोग उसे पूरा नहीं कर सकते। प्रयास तो बहुत करते हैं परंतु वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं। जब वहां तक पहुंच नहीं पाओगे तो तुम आवश्यकताओं को पूर्ण कैसे कर पाओगे? जब आवश्यकताओं को पूर्ण नहीं कर पाओगे तो तुम्हारा जीवन एक बहुत ही नरक की भांति हो जाएगा, बहुत ही बेकार लगेगा तुम्हें जब तुम्हारे सामने व्यवस्थाएं उपलब्ध होगी। क्योंकि जीवन में सबको अच्छा अच्छा सुख, अच्छे अच्छे सुविधा, अच्छा अच्छा शौक रहता है, परंतु उनके सही उन्मूलन के बारे में जानकारी नहीं होती है। जब तुम्हें ठीक तरीके से किसी के बारे में जानकारी नहीं है तो तुम आगे क्या करोगे? जब तुम आगे कुछ नहीं कर पाओगे तो तुम्हारा भविष्य तुमसे दूर रह जाएगा। तुम वहां तक पहुंच नहीं पाओगे। जैसे जी रहे हो तुम्हें वैसे ही जीना पड़ेगा। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें वैसे नहीं जीना है। तुम्हें एक नए अंदाज में जीवन जीना है, एक पहचान बनाना है। जब तुम इतना कर लोगे तो तुम बहुत ही सरल हो जाओगे। क्योंकि जीवन में सभी सरल होते हैं, सभी कठिन होते हैं। सबकी अलग अलग अपनी अपनी विचारधाराएं होती हैं, अपने अपने अलग अलग अस्तित्व होते हैं। यदि तुम ऐसा कर लेते हो तो तुम्हारे जीवन की समस्त इच्छाएं स्वयं ही पूरे होने लगते हैं। क्योंकि तुम इच्छाओं के विपरीत कोई कार्य नहीं करते हो। जितनी ही तुम्हारी इच्छा होती है उतना ही कार्य करते हो और उतने ही कार्य में तुम खुश भी रहते हो। मेरे बच्चे, तुम्हें ज्यादा की इच्छा नहीं है और ना ही लालच तुम्हारे भीतर है। तुम बस ये चाहते हो कि मुझे किसी न किसी तरीके से इनका निर्वाहन करना है और फिर तुम सही तरीके से निर्वाहन भी करते हो। क्योंकि जीवन में यदि तुम इस प्रकार से डर जाओगे और इस प्रकार से हार मान जाओगे तो तुम्हारे लिए जीवन जीना असंभव हो जाएगा। और जब असंभव हो जाएगा तो तुम्हारी सहायता करने के लिए कोई नहीं आएगा और तुम्हारी समझ में नहीं आएगा
कि मैं अब क्या कर किस तरीके से इस प्रक्रिया को पूर्ण करूं, क्योंकि मैं तो आज तक इस प्रक्रिया को अपने जीवन में देखा ही नहीं है, परंतु आज मैं इस प्रक्रिया को देख रहा हूं। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें अपने महादेव पर विश्वास है और उनकी महिमा पर आस्था है, पूर्ण रूप से निष्ठा है, तो कमेंट हां लिखो और लिखो कि आज मेरे महादेव ने मेरे जीवन के बारे में विस्तार पूर्वक जो निचोड़ निकला है वह सब सत्य है। आज उन्होंने इस प्रकार से प्रदर्शन किया है, मेरे जीवन का अलंकरण किया है कि मैं किसी को बता नहीं सकता हूं। आज उन्होंने मेरे अंदर इतनी खुशी उत्पन्न कर दी है कि मैं किसी को बयान नहीं कर सकता हूं। मैं जिस अंधविश्वास में जी रहा था, जिस तरीके से अपने जीवन को दे रहा था, मुझे ऐसा लगता कि मैं आगे चलकर क्या करूंगा, आगे मैं अपने परिवार को किस प्रकार से चलाऊंगा और आगे चलकर मैं कैसे कैसे कार्य करूंगा, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। परंतु उतने में मेरी माता ने मेरी पुकार सुन ली। मैं बहुत दिनों से अपने महादेव की विनती कर रहा था, उनकी पूजा कर रहा था और उनके सामने अपनी समस्याओं को रख रहा था, परंतु मेरी प्रार्थना अंत तक पहुंच नहीं पा रहा था। किंतु अब काफी समय के बाद मेरी समस्या मेरे महादेव तक पहुंच गई है। जब उन्होंने मेरी समस्याओं के बारे में देखा, तब उन्होंने संतुष्ट करने का प्रयास किया और पूर्णता है मेरे पास आखिर के मुझे संदेश के माध्यम से मेरे जीवन का विस्तार पूर्वक विश्लेषण किया। आज मुझे प्रसन्नता हो रहा है उनके संदेश को सुनकर, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए इतना समय निकाल जो यह सारांश मेरे लिए लिखित रूप में लेकर के आया हूं, उससे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। क्योंकि यह जब समय के अनुसार मेरे परिवर्तित होता तो मुझे दुख होता, परंतु आज मेरे समय आने के पूर्व ही मेरी समस्याओं और मेरे जीवन के सुखों के बारे में बता रहा हूं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। उन्हें आज यह मुझसे बताया है कि यह मेरी सभी परेशानियों और सभी दिक्कतों को दूर कर दिया जाएगा। यह बात जानकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रहा है। मैं बहुत खुश हूं। मैं अपने महादेव का किस प्रकार से धन्यवाद करूं, मैं कैसे उनका अभिनंदन करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आज मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है, परंतु मैं करूं तो क्या करूं। आज उन्होंने मेरे जीवन का पूर्ण आकलन इस प्रकार से निकालकर मेरे सामने रखा है कि मुझे खुशी हो रहा है। ऐसा कोई करने वाला नहीं था। मैंने बहुत प्रयास किया, मैंने बहुत तांत्रिकों से संपर्क किया, उनके पास गया और जो ज्योतिषी है उनके पास भी मैं गया, किंतु उन्होंने भी मेरे जीवन का विस्तार पूर्वक आकलन नहीं कर पाए और ना ही तो मेरे बारे में कुछ बता पाए। मैं वहां से निराश होकर लौट आया और मेरा व्यर्थ में धन भी खर्च हो गया, किंतु उन्होंने मेरे बारे में कुछ भी जानकारी नहीं निकाल पाए हैं। परंतु आज मेरी माता आज मेरे सामने ऐसे ही उपस्थित हो गई। जिस प्रकार से उन्होंने मेरे जीवन में प्रवेश ली है, मुझे अच्छा लग रहा है। आज का यह जो संदेश मुझे प्राप्त हुआ है वह मेरे लिए बहुत बेहतर है। मैंने ऐसे बहुत सारे संदेश सुने हैं जो मेरे जीवन के लिए लाभकारी नहीं है। लाभकारी न होने के का कारण मेरे जीवन का सबसे बड़ा समय मुझसे निकल गया, क्योंकि मैं इतना समय इन सब चीजों के लिए निकल रहा था, परंतु मुझे कोई लाभ नहीं मिल रहा था। मेरे जीवन का कोई सारांश मुझे नहीं बता रहा था। मैं यह जानना चाहता था कि मेरे जीवन में जो यह परेशान चल रहा है, जो यह समस्या चल रही है, मैं इसका निवारण कैसे करूं, इन समस्याओं को कैसे दूर करूं और कब मेरे जीवन के यह दुख समाप्त होंगे और कब मेरे जीवन में खुशियां आएंगी, मेरा जीवन कब अच्छे तरीके से चलेगा। मैं यह सब जानने का प्रयास कर रहा था, लेकिन आज तक मुझे कोई बताने वाला नहीं मिला। जब मुझे बताने वाला नहीं मिला, तब मैं अपने महादेव का स्मरण करते हुए उनके आगे अपने मनोकामनाएं को रखो, और जैसे ही मैंने अपनी मनोकामना को उनके आगे रखा, उसके बाद कुछ ही क्षण में मुझे यह संदेश प्राप्त होता है जो मेरे जीवन की सभी समस्याओं को दूर करने का एक सबसे बड़ा मूल्य भाग होता है। मुझे खुशी है, मुझे बहुत ज्यादा अपने महादेव के संदेश को प्राप्त करके आज मैं उनका वंदन और अभिनंदन करता हूँ। उनके चरण में बार बार अपनी वंदन करता हूँ। उनके चरण में मैं अपने स्थान को ग्रहण करना चाहता हूँ। यदि वह मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे अपना चरणों का स्थान अवश्य दे, क्योंकि मैं उनके चरणों की धूल अपने माथे पर रखकर लेकर के चलना चाहता हूँ। आज मेरे जीवन का सबसे महत्तम दिन है, क्योंकि आज मेरे महादेव ने मेरे सामने हैं,
मुझे बहुत अच्छा लग रहा है उनकी छवि को देखते हुए, उनके पवित्र सुंदर मनोहर दृश्य को देखकर आज मेरा हृदय बहुत ही ज्यादा खुश हो गया है। मैं अब यह सब चीज उनके लिए नहीं, अपने लिए बयां कर रहा हूं। मेरे बच्चे, आज तुमने जो भी यह सब वाक्य कहे हैं, जो भी बातें कही हैं, वह सब तो ठीक है,